चलिए एक और नया एआई एजेंट बनाते हैं, और इस एआई एजेंट का काम क्या होगा, हमारे लिए सर्चिंग करेगा। बेसिकली अलग अलग टास्क होते हैं। सपोज आप किसी मीडिया हाउस में हैं, या आप एक जर्नलिस्ट हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए उससे बहुत पीछे वहाँ पर अलग अलग रिसोर्सेज से रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर आप रिसर्च करके वहाँ पे चीज़ों को समराइज़ करोगे, उसके बाद आप डिफाइन करोगे सारी चीज़ों को कि ये हमारा फाइनल आउटपुट है। उस तरीके से हम यहाँ पर एक एआई एजेंट बनाने वाले हैं जो आपके लिए सारी की सारी चीज़ें कर देगा। अगर आपका इंटरेस्ट है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सो आई बिलीव यहाँ पर आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, और इस स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, लेट मी जस्ट इसे थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर हमने अपनी एपीआई की डाल रखी है। अगर आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं, राइट, यहाँ पर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कौन सा मॉडल है। जी4 है तो हाई क्वालिटी मिलेगी, जी4 टर्बी करोगे तो थोड़ा सा स्पीड आपको मिल जाएगी, है ना। एंड आप कितना बड़ा लेंथ चाहते हो, कितने रिसोर्सेज को आप रिसर्च करना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो, लाइक हमने यहाँ पर 2 डाला है तो हमें 2 रिसोर्सेज मिलेंगे। आप 5 डालोगे तो 5 जगह से वो सर्च करेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। सिंपल सा आप बैठोगे, एक बार यहाँ पर क्लिक करोगे एंड एवरीथिंग विल बी डन बाय दिस पर्टिकुलर एज। एंड यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट अगर इसको वो देखने हैं सारी चीज़ तो आप देख सकते हो। बट यहाँ पर अगर आप चाहते हो लाइक किस टाइप का आर्टिकल आपको सेलेक्ट करना है, लाइक इंफॉर्मेटिव चाहिए है आपको, अगर आप चाहते नहीं मुझे एनालिटिकल चाहिए है, ये टारगेट ऑडियंस क्या है, वो सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शन है। अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। एज ए स्टूडेंट अगर आप ढूंढ रहे हैं, एज ए स्पीकर ढूंढ रहे हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटी इस पर्टिकुलर ए आई एजेंट के अंदर। लेट्स सपोज हम यहाँ पर जाते हैं या स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं डाल दिया बिग डेटा। ठीक है, बिग डेटा यूज केस इन 2025, ये हमारा है जिसे हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हमें एक आर्टिकल लिखना है। और ये जो आर्टिकल है, इन मॉडल का यूज़ करके आप बना सकते हो। यूरॉन ने क्रिएट किया है, आप देख सकते हो इसमें। और सिंपल सा जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए ये करंट स्टेप हमारा क्या है, रिसर्च चल रही है यहाँ पर। और ये 2 रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम इसे कर रहे हैं, क्योंकि हमने लिमिट लगा रखी है। आपको दिखाना है, बाकी आप अपने हिसाब से यूज़ करके देखिएगा। 2 रिसोर्सेज हैं जहाँ से ये चीज़ों को फेच करेगा, यहाँ से दोनों चीज़ों को फेच करेगा, उसका यूज़ करके। अब दूसरा टूल होगा, ये तो सर्चिंग वाला पार्ट हो गया, वो इसमें एनालाइज़ करके चीज़ों को उसके बेस पे आपके लिए यहाँ पर रिसर्च पेपर पूरा लिख के दे देगा। और अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये इसका प्रोसेसिंग यहाँ पर चल रहा है, कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। थोड़ी देर में आपको दिखाएँगे पूरा कोड कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए कन्क्लूज़न वगैरह आ रहा है, एंड हियर इट इज़। स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, स्टूडेंट के हिसाब से ये हमारा है यूज़ केस। आप जो मर्ज़ी है, नहीं ठीक है, जो यहाँ लिखना चाहो, आप एडिटर हो, आप टीचर हो, उस हिसाब से आप यहाँ पर निकलवा सकते हैं। देखिए टॉप बिग डेटा एप्लीकेशंस क्या होंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएँगे। बिग डेटा किस इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होने वाला वो मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन है, फ्यूचर अपॉर्च्युनिटी क्या रहेंगी, कंक्लूजन क्या रहेगी, और अगर आप जनरेट कराना चाहते हैं और इसके बारे में और करा लेंगे। डाउनलोड करना चाहते हैं इस आर्टिकल को तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक भी जा सकते हैं। और ये बनाया हमारा यूरॉन, ठीक है। क्रिव एआई का यूज़ किया गया है, ओपन एआई का यूज़ किया गया है, डक डक गो सर्च का यूज़ किया गया है, एंड न्यूज़पेपर 4K का यूज़ किया गया है। 4 एलिमेंट है जिनका यूज़ करके ये एआई एजेंट यहाँ पर बना है। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे बना है, कैसे। वैसे देखने में तो मज़ेदार लग रहा है, सारी लिंक्स कहाँ से फेच किया, तो आपको ऐसा भी नहीं, आप जाके इस पर्टिकुलर आर्टिकल से भी जाके चेक कर सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पर जाएंगे, सिंपल ये आपको यहाँ पर भेज देगा किस जगह से यहाँ पर इसने ला के चीज़ों को दिया है। तो ठीक है, आई बिलीव यहाँ पर ये कुछ लिंक वगैरह गलत दे रहा है। इट्स ओके, लुक्स यू हैव क्रैश लैंड ऑन द मास। ओके ओके ओके, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसने चीज़ों को फेच किया, एंड हेयर इट इज ऑलराइट। चलो, तो अब ये सीखते हैं किस तरीके से इसने बनाई हैं चीज़ें, कैसे ये काम कर रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और उसका एजेंडा क्या होता है, किस तरीके से बनती हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, सो इधर आते हैं, और यहाँ पर आके हम लोग को क्या करना है, अपना सेकंड चीज़ पॉइंट समझते हैं। इसके लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा, और बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो बेसिकली हमारा एक फ्रेमवर्क है जिसे हम बोल देते हैं क्रिव एआई, और इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा एक फ्रेमवर्क होता है लाइन चैन, इसका हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एंड इन सारे फ्रेमवर्क्स के अंदर होता क्या है, जब भी आप क्रिव एआई का यूज़ करते हो, इसका यूज़ करते हैं बेसिकली अपने एजेंट्स बनाने के लिए। अब ये है एजेंट हमें बनाना, राइट। अब इस एजेंट को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है वो समझाते हैं। लाइक पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3। सबसे पहले आप अपने लिए एक टूल बनाते हो, राइट। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो आपको वहाँ पर कोई काम होगा, राइट। आपको एजेंट बनाया जाएगा, बेसिकली एम्प्लॉय बनाया जाएगा। तो आपको कुछ टूल्स दिए जाएंगे कि ये आपका टूल है, और इन टूल्स का यूज़ करके आप हमारे लिए कुछ पर्टिकुलर एक टास्क कर दो। यही सिंपल सा होता है। तो वो सारे टास्क जो भी बताए जाएंगे वो आपको करना पड़ेगा। तो क्रिव आई ये करने में हमें मिल हेल्प करेगा। अब बात करते हैं एजेंट क्या होगा। एजेंट हम यहाँ पर बनाएंगे 3-4, लाइक एक होगा जो रिसर्च करेगा, ठीक है। एक होगा चीज़ों को समराइज़ करेगा, उसका काम है समराइज़ करना। एक होगा चीज़ों को एनालाइज़ करेगा। तो ये हमारे अलग तरीके के एजेंट हो गए। अब इनको टूल्स देने पड़ेंगे, राइट हमें। तो टूल क्या देंगे हम? पहला तो टूल ये दे देंगे कि आप जाओ एंड डक डक गो सर्च का यूज़ करो, ठीक है। डक डक गो सर्च, राइट।
इसका यूज़ कर लो, या आप न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना है तो न्यूज़पेपर पढ़ के इसका एनालिसिस करो, और इसका यूज़ करके आप यहाँ पर जाएँगे तो आपको यहाँ पर एक हमारा टास्क होगा, टास्क ये होगा आर्टिकल लिखना, ये हमें करना है। ये हमारा बेसिक वा अगर आप देखोगे ओवरऑल कुछ स्ट्रक्चर जैसा कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हमने देख लिया कि क्या हमारा टास्क है, क्या हमने यहाँ पर टूल्स यूज़ करने हैं, और ये हमारी सारी चीज़ें आ गई, राइट? अब इन सारी चीज़ों के लिए हमें कोड लिखना है। कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आपको ज़्यादा उसमें लोड लेना नहीं है। कोड कैसे काम कर रहा है, वो चीज़ें आई बिलीव आपको समझ में आ चुकी हैं। अब आप सिंपल सा जाओगे, अगर आपको पता नहीं है कि भाई क्रू क्या है, कहाँ से मिलेगा, तो सिंपल सा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, किस तरीके से आप क्रू एक्सेस कर सकते हो, कहाँ से उसका बाकी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। लाइक हम जाते हैं यहाँ पर क्रू एआई, सिंपल सा गूगल पे टाइप करोगे, और जैसे आप टाइप करोगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। एंड इसका हमें यूज़ करना है, ये मल्टी एजेंट अगर आप बनाना चाहते हो मल्टी एजेंट प्लेटफॉर्म में, यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ से आपको सारा कुछ दिख जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही कमाल की चीज़ है बेसिकली, और इसका यूज़ करके हम अपना इस कोड को बेसिकली लिख रहे हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आपको कोड दिखाएं, देखेंगे हम, आपको थोड़ा सा बताएंगे। यहाँ पर देखिए क्रू आई से हम लोग क्या क्या ले रहे हैं, एजेंट चाहिए, टास्क चाहिए, क्रू चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, क्या क्या कर रहे हैं, और ये हमें ओपन एआई यहाँ पर चाहिए ताकि हम लैंगचेन का यूज़ करके लैंगचेन के अंदर से यहाँ पर टूल्स वगैरह निकालना है। एंड आप देखेंगे यहाँ पर DDGS जो हमारा है, डग डग गो सर्च, और इसका यूज़ करके हम यहाँ पर चीज़ों को कर रहे हैं। बाकी तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि इन सारी चीज़ों को रन कराने के लिए लाइक हमें चाहिए होती हैं। ठीक, अगर आप इस कोड को देखोगे तो यहाँ पर हमें क्या है, डॉट एनवी फाइल आपको देनी पड़ेगी, एंड इसके अंदर से अगर आप चाहोगे इधर से, या अगर आप चाहते नहीं, बेसिकली हमारा कोड कहाँ रन कर रहा है, ये देखिए। तो आप देखें यहाँ पर भी ओपन एआई अपनी जो भी एपीआई है वो डाल सकते हो, और यहाँ पर चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफर्स हैं आपके पास, जो चाहो सेलेक्ट कर सकते हो, राइट? एंड इसके बाद हम यहाँ से अपना कोडिंग की शुरुआत करेंगे, लॉगिंग है, और ये है हमारा बेसिक कोड। कितना कोड है, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा कोड है, बस इतना सा कोड है, इसे हमें समझना है। एंड जैसे आप ये समझ गए तो इट मीन्स दैट आप भी ऐसी चीज़ें बना सकते हो। ये आसान क्यों है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारी जो चीज़ें हैं बहुत ही आसान हो गई, लाइक एजेंट है, टास्क है, ये सारी चीज़ें हम इसी के थ्रू बेसिकली बना लेंगे। ठीक, चलो अब आप देखें यहाँ पर, तो ये है हमारा बेसिक सा स्ट्रीमलेट का लोगो, ऐप, एंड क्या क्या चीज़ें हैं, सिंपल सा वो हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को मेंशन करके रख दिया है, कि ये किस तरीके से आप करोगे, किस तरीके से आपका यूआई यहाँ पर दिखने वाला है, ये सारी चीज़ें, यूआई कैसे दिखेगा, वो सारा कुछ सारा चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। और इसके अलावा जैसे आप यहाँ पर आते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बाकी चीज़ें दिख जाती हैं किस तरीके से काम करें। अगर हम अपने ऐप पे जाते हैं, लेट्स सपोज हम अपने एप्लीकेशंस पे जाते हैं, किधर गया ये, राइट है, तो यहाँ सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से तो दिख रही हैं। क्या आपने कुछ किया? नहीं किया, आप बस यहाँ पर आते हो और आपने ये सारे ऑप्शन दे दिए। बेटर करना तो आप दोबारा सर्च करोगे, नहीं अच्छा लगा दोबारा सर्च करोगे, गुड करोगे, तो रेट वगैरह ऐसा कुछ हम लोग कहीं स्टोर नहीं करा रहे। बट अगर जैसे यहाँ पर आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ से इसने उठाया, उसके बेस पे आपको आंसर वो सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि हमने लिमिट लगा के रखी थी, तो उसने बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स यहाँ नहीं उठाया, क्योंकि हमने डाले थे सिर्फ नंबर, आप 2 रिसोर्सेज इससे लेने थे जहाँ से चीज़ों को फच करना। अब इसके लिए इसने क्या यूज़ किया होगा, डक डक गो सर्च, राइट, सर्चिंग करनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमने यहाँ पर यूज़ किया, राइट, ये न्यूज़पेपर 4K न्यूज़पेपर को यूज़ किया है, यहाँ से आर्टिकल उठा रहे हैं। एंड इसके अलावा जो ये वाला पार्ट था हमारा डक डक गो सर्च, DDS, इसका यूज़ करके हम बेसिकली सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसके अंदर आपको किस तरीके से इसे रन करना है वो मैं ऐड कर दूंगा, एंड यहाँ पर आप आएंगे रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ के इस चीज़ के लिए चाहिए है, वो सारी चीज़ें। ओके, वेरी सॉरी गाइस, हाँ। चलो, तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी जिनका आप यूज़ करके यहाँ पर इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर लेंगे। बाकी रेडमी के स्टेप्स क्या है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, ऑलराइट। और नाउ अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, क्या इंस्टॉल करना था सारा हमें पता है, ये हमारा यूआई बन गया। अब हम यहाँ पर शुरुआत कर देते हैं किस किस तरीके से हमारी यहाँ पर चीज़ें जाने वाली हैं। तो देखिए साइड बार जो हमने बनाना है, क्या चीज़ें वहाँ पर सेलेक्ट होंगी, लाइक ओपन एआई का ऑप्शन देना है, मॉडल को चूज़ करने का ऑप्शन देना है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारा किस चीज़ का पार्ट होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना देना है, ये सारी चीज़ें आपके पैरामीटर्स हैं जिन्हें आप हैंडल करोगे। ऐसा जिसमें कुछ भी टफ जैसा है नहीं। अब यहाँ पर देखिए सेशन रन कर रहा नहीं कर रहा, कब चलेगा नहीं चलेगा, तो ट्रैकिंग करना है हमें प्रोसेस कि किस स्टेप में आगे हमारा रिसर्च वाला चल रहा है, एनालिसिस वाला चल रहा है। तो आप देखते भी हैं कि जैसे ही कहाँ गया, आई बिलीव दिस, राइट, कि हमारे यहाँ पर जो सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी, आपको कौन सा स्टेप चल रहा है, राइट, आर्टिकल जनरेशन कंप्लीटेड। तो यहाँ पर आपको स्टेप बता रहा होता है कि आप किस लेवल पे अभी पहुँच गए, तो उसके लिए हमने यहाँ पर कोड डाला। अगर आप डालना चाहते हो ठीक है, अगर आप हटा दोगे तो आपका कोड और छोटा हो जाएगा, बट एट द एंड सिर्फ आपको रिजल्ट मिलेगा, बीच की चीज़ें आप नहीं देख पाओगे, दैट्स इट। ये हमने सारी चीज़ें डाल के रखी हैं यहाँ पर। एंड बाकी ये पूरा का पूरा हमारा स्ट्रीमलीट का पार्ट है, किस तरीके से हमें दिखेगा, लाइक हम
आंसर कैसे देखना चाहते हैं, चेक बॉक्स क्या होगा हमारा ऑप्शनल में है कि आप किस तरीके से यहाँ पर आंसर्स को देखना चाहते हैं। आप स्टूडेंट वाइज़ है, इन्फॉर्मेटिव वाइज़ है, किस तरीके का आपको आर्टिकल चाहिए, वो सारा कुछ आप डाल सकते हो। टारगेट ऑडियंस वाला क्या है, वो सारा कुछ। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें बस ये हैं, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके साइड बार के अंदर जो भी चीज़ें दिख रही हैं। स्टिमुलेट को जितना आप अच्छा सा करोगे, उसका पार्ट हमने यहाँ पर किया। अब यहाँ से हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट जो है, अगर आप इसे छोड़ोगे, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है सर्चिंग। तो हमने डक गो सर्च का यूज़ करना है, तो हमने एक फंक्शन बना लिया। अब इसको जो भी हमने इंपोर्ट किया था लाइक डीडीजीएस, और डीडीजीएस का हम लोग यहाँ पर यूज़ करना शुरू कर रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है। हमने इसको एक एलियास में ले लिया है डीडीजी, और ये हमारा है कि हमें किस तरीके से इसे यूज़ करना है। लाइक क्वेरी आप पूछोगे तो ये किस तरीके से क्वेरी को सर्च करेगा, उसका यूआरएल भी फेच करना है। तो यूआरएल के लिए मैंने डाल दिया, और रिटर्न क्या कराएगा हमारी ये यूआरएल यहाँ पर रिटर्न कराएगा। अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आपको आंसर आ जाएगा कि इस चीज़ के लिए यूआरएल नहीं मिला, एंड कुछ एरर आया तो यार ट्राई और एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करा, दैट्स इट। कुछ भी है नहीं, बस एक लाइन का यहाँ पर चीज़ थी, किस तरीके से आप अपना एक टूल बना रहे हो जिसे हम बोलते हैं डक डक गो सर्च। जो भी क्वेरी आप पूछोगे वो इसी टूल के अंदर जाएगी बेसिकली। जैसे हम बिग डेटा वहाँ पर डाल रहे थे तो बिग डेटा यहाँ पर आएगा, और इसके अंदर से इसके हिसाब से वो सर्चिंग पे लग जाएगा। ठीक, इसका काम ही होता है सर्च करना। तो ये बन गया भाई, इसका यूज़ करा हमने और इस फंक्शन को कॉल कर दिया यहाँ पर, और ये बन चुका हमारा सर्चिंग टूल कि किस तरीके से हम सर्च करने वाले हैं। और यहाँ पर हमने डाल दिया भाई साहब आपको क्या करना है, सर्च करना, दैट्स इट। ठीक है, तो बेसिक सा पार्ट हमारा ये हो गया। अब हमें देखना वहाँ पर सर्च तो हमने कर लिया। अब ये जो है न्यूज़पेपर थीके टूल फॉर फेचिंग द आर्टिकल फ्रॉम द टेस्ट। तो जैसे अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको देखने को मिलेगा, लेट्स सपोज ये अगर आप इस लिंक पे जाते हो तो यहाँ से आपको डेटा फेच करना, राइट। फेच करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, फेच करने के लिए हम लोग यहाँ पर न्यूज़पेपर 3 के टूल वाला जो पार्ट है ये यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए भी सिंपल सा हमने जो कोड लिख दिया, और कोड लिखने के बाद हमने यहाँ पर डालकर डाउनलोड करना, टाइम आउट करना, कितनी देर तक फेच करना, बाकी सारे पैरामीटर जो भी इसके हैं, कितना बड़ा हमें यहाँ पर डेटा निकालना है। अगर नहीं मिल रहा, छोटा सा पार्ट है, तो हम बोल देंगे इनसफिशिएंट है, हमारे जो काम की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, और उसके बेस पे हम इसे छोड़ देंगे। तो बेसिकली जो भी आपने सर्च किया, जहाँ पे आप पहुँचे, जो भी यूआरएल आपको मिला, उससे जो फेचिंग वाला काम है वो हमारा इस फंक्शन के थ्रू होगा। तो पहले आप सर्च करें, फिर आप फेच करें। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग-अलग एजेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये आपका एक टूल बन गया दूसरा, जो कि आपका फेच टूल हो गया। तो 2 टूल्स हमारे बन चुके हैं, एक फेच करने के लिए, एक सर्च करने के लिए। अब दैट्स इट, ठीक है। जहाँ पर हमने एक इनपुट बॉक्स ले रहे हैं कि हम यहाँ पर डालेंगे क्वेश्चन, तब जाके हमें पता चलेगा कि हमारा यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जाके हम अपना क्वेरी डालेंगे। तो उसके लिए हमने सिंपल सा इनपुट बॉक्स बना दिया, और सारी चीज़ें अभी के लिए हमारी एम्प्टी है, राइट है। मैसेज, रिसर्च, एनालिसिस सब कुछ एम्प्टी है, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है। प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहते हो तो आप डालोगे, नहीं ट्रैक करना चाहते तो आप नहीं डालोगे, तब भी काम हो जाना है। एंड इसी तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो आपने यहाँ पर देख लिया भाई साहब, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। प्रोग्रेस बार हमारा, ये प्रोग्रेस अपडेट करने के लिए एक बार का हमने फंक्शन बना लिया। अब यहाँ से हम अपनी एपीआई को लोड करा रहे हैं। एपीआई में मॉडल वगैरह सेलेक्ट कर दिया, कौन कौन सा मॉडल रहेगा। जो ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं वो यहाँ से ऑप्शंस गए, और जो भी मॉडल आपने सेलेक्ट किया होगा उसके बेस पे हमने अपना एक एलएलएम बना लिया। तो टूल के नाम पे हमें 3 चीज़ें थी, एक तो एलएलएम, दूसरा यहाँ पर हमारा था लाइक एक सर्च टूल, राइट, एक था हमारा यहाँ पर फेचिंग टूल। तो तीनों की तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पर मिल चुकी हैं। अब इसके अंदर हमें करना है एजेंट बनाना। हमने टूल ले लिए हैं, हमने अपना एक मॉडल जो काम करेगा हमारा वो भी एलएलएम भी बना लिया। अब हम बस अपना एजेंट बनाएंगे, जिसे टास्क देंगे कि तुम्हारा काम क्या है। ये देखिए हमने एजेंट बनाया, ये हमारा है जर्नलिस्ट एजेंट। और इसका रोल क्या है, इसको हमने गोल दे दिया कि आपको क्या करना है, टारगेट ऑडियंस के हिसाब से जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसके हिसाब से इन दोनों टूल्स का, जो हमने टूल्स बनाए तो उनका यूज़ करके, और ये मॉडल यूज़ करिए, और इसका यूज़ करके आप यहाँ पर फेचिंग करिए। बेसिकली आप अपना काम करिए। वर्बोस इक्वल टू ट्रू कर दिया, ताकि आप यहाँ पर जो भी इसने इटरेशन की, जो भी चीज़ें इसने कर रखी हैं वो सारी की देख पाएँ, राइट है। एंड हियर वी आर, और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे जनरेट आर्टिकल, तो ये फेच करना शुरू कर देगा किस तरीके से आपको चीज़ें कॉल करनी है। क्या आपका अपडेट बार दिखेगा, तो जैसे आप इसे रन करते हैं तो आपको यहाँ पर अपडेट बार वाले में क्या चीज़ें दिखने वाली हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। और इसके लिए फंक्शन हमने कहाँ लिख रखा है, ये वाला फंक्शन लिखा, किस तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं, नॉट, राइट है, ओके। चलेगा, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट कॉल थी, कोई बात नहीं, चलो। तो यहाँ पर हमने देख लिया भाई कैसे अपडेट हो रहा है, क्या सारी चीज़ें आ रही हैं, और यहाँ तक अभी तक आपको नहीं दिखा होगा कि हमने रिसर्च टास्क बनाया है। आई बिलीव ये जर्नलिस्ट एजेंट हमारा बन चुका था। अब हमने बटन डाल दी कि अगर हम यहाँ पर करते तो प्रोग्रेस लाइन दिखी, और यहाँ पर हमारा रिसर्च टास्क शुरू कर दिया उसने अपना काम करना, कि भाई वो रिसर्च करना शुरू कर दिया, राइट है। एंड इसके बेस पे आप देखोगे अपडेट करना आ जाएगा, जैसे वो करेगा काम अपडेट आ जाएगा। फिर हमारा क्रू रिसर्च आएगा, उसके बेस पे ये जर्नलिस्ट वाला जो हमने बना रखा है अभी, ये ठीक है, ये वाला एग्जिट हो जाएगा, और ये प्रॉपर तरीके से हमारी चीज़ों को लेगा और एक तरीके से अरेंज करेगा। और यहाँ पर हमने क्रू, ठीक है,
ये जो क्रू होता है हमारा, क्रू आई होता है, उसको हमने रन करा दिया, तो इससे हमारे आंसर्स देखने को मिल जाएंगे, राइट। अब प्रोसेस को, सारी चीज़ों को हमने देखना था, उसके लिए हमने यहाँ पर स्क्रीन पे हमें दिखता रहे सारी चीज़ें, उसके लिए हमने यहाँ पर उसे प्रिंट करा दिया, एंड दैट्स इट। अब सेकेंड स्टेप पे हम आ जाते हैं, ये हमारा हो जाता है रिसर्च वाला पार्ट, रिसर्च। अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरा टास्क उसे दे रहे हैं। पहले तो इसका टास्क क्या हो गया, पहला टास्क क्या था, ये वाला हो गया कि रिसर्च कर लो भाई अच्छे से। नाउ एनालिसिस टास्क, और इसके अंदर हमें बताना है कि किस तरीके से वो समराइज़ करेगा, 2 से 3 सेंटेंस में कर देना। तो जो भी चीज़ें उसने वहाँ से फेच की होंगी, उसे वो समराइज़ करके यहाँ पर देगा। उसका ये देखिए, उसके लिए क्रू का हमने एक यहाँ पर बना रखा था रिसर्च करने के लिए, कि भाई एक हमने क्रू आई का यूज़ किया है, एक एजेंट बनाया, इसका काम है रिसर्च करना, एक का काम है एनालिसिस करना। अब ये सारी चीज़ें देखिए, इसका भी सेम चीज़ हम वहाँ पर कर रहे हैं। अगर हम चाहेंगे तो उसे छोटा-सा भी कर सकते हैं, आराम से आप देख सकते हैं। फिर देखेंगे राइटिंग करना, वो चीज़ें दिखेंगी कैसे, लिखेगा कैसे, उस सारी चीज़ के लिए भी हम यहाँ पर एक मॉडल बना रहे हैं, एक टास्क दे रहे हैं उसे। तीसरा टास्क हमारा ये हो जाएगा। तो एजेंट हमारा यही है, टूल हमें पता ही कौन-कौन से यूज़ करने हैं। कंटेक्स्ट हमें रिसर्च और एनालिसिस वाला यूज़ करना, जो हमने रिसर्च किया, जो हमने एनालाइज़ किया, उसके बेस पे ये हमारी चीज़ों को लिखेगा, ठीक? तो तीसरा टास्क इसको हमने ये दे दिया, ठीक? अब ये सारी चीज़ें आके हमने यहाँ पर बन चुका है क्रू राइटिंग, और इसके अंदर एजेंट ये है, ये है, ये है, एंड यहाँ पर लिखने का काम यहाँ पर आ गया, इसको भी हमने यहाँ पर रन करा दिया। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, फिर ये स्क्रीन पे दिखना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। एंड डाउनलोड बटन, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो वो सारी चीज़ें, तो उसके लिए यहाँ पर हमने थोड़ा-सा कोड डाल के रखा है। आप चाहो तो ठीक है, नहीं चाहते कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये फिर आर्टिकल कैसा लगा, क्या है, वो सारी चीज़ें हैं। लास्ट में फीडबैक ऑप्शंस हैं, एंड दैट्स इट गाइस। हमारा ये छोटा-सा प्रोजेक्ट था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसे चाहोगे तो इसे और छोटे फॉर्मेट में करा सकते हो। अगर आप इसकी जो एआई है बेसिकली, ये जो यूआई वाला पार्ट है, आई बिलीव ये, अगर आप इसे थोड़ा-सा कम करोगे, और अगर आप नहीं चाहते हो कि ये प्रॉपर आपके सारे स्टेप्स दिखते रहें, तो इसे आप और छोटा करोगे, बहुत ही सिंपल से 5 लाइन के कोड में, 10 लाइन के कोड में आपका पूरा का पूरा कोड हो जाएगा। राइट है? आप अपने हिसाब से उसे अरेंज कर लीजिएगा, या बाकी सिर्फ़ आप अपने एजेंट बनाइए, उन्हें रन कराइए, एजेंट बनाइए, रन कराइए, और ही छोटा आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, और हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, यही फ़ायदे हैं इसके, कि हमें ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। यूआई के लिए थोड़ा-सा कोड डालना पड़ा कि सारी चीज़ें हमें देखनी है, और इतने सारे ऑप्शंस देखने। बट अगर आप चाहोगे ना, तो बस आप फ्रेमवर्क उठाओ क्रू एआई, और उसमें बस अपने टूल बनाओ, एजेंट बनाओ, और उनको रन करा दो। बस इतना सा काम आपको करना है, सारी चीज़ें आपके लिए अपने आप हो जाती हैं। जो भी आपने काम करना था सब कुछ मिल गया, इतना प्रॉपर तरीके से आ गए, और यही पावर है एआई का। राइट है? तो इस तरीके से आप इसे रन करा के देख सकते हैं, एग्ज़ीक्यूट करा सकते हैं, और बताइए कोई डाउट है, आपको दिक्कत आएगा? सो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है? एंड आई बिलीव आपको मज़ा आया होगा। इस तरीके से चीज़ें अगर आप बनाने लग जाओ खुद से, या इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करना सीख लोगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहने वाले हैं। बाकी इसके तरह और भी अगर आपको देखना है कि नहीं, मुझे तो ऐसे और भी चीज़ें बनानी है, और भी चीज़ें सीखनी, सिर्फ़ एक नहीं सीखना, तो उसके लिए भी मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास। तो लेट मी जस्ट शेयर यू, कि आप यहाँ पर आओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। लेट्स सपोज़ अगर आप होम पे भी जाते हो, यहाँ पर सिंपल सा होम पे जाओगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। राइट है? पूरा-पूरा प्रोजेक्ट का एक प्लेलिस्ट है, सिस्टम है, और किधर गया? ये देखिए इतने सारे कोर्सेज़ हैं, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। यहाँ इतने सारे एजेंटिक एआई के प्रोजेक्ट हैं, कंप्यूटर विज़न के प्रोजेक्ट हैं, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हैं, एआई के प्रोजेक्ट हैं। तो आप सारे के सारे आके एक्सप्लोर भी कर सकते हो गाइज़। तो दैट्स इट, बहुत सारी अमेजिंग अपॉर्च्युनिटी हैं। आप पे वगैरह भी इतना कुछ नहीं करना पड़ता है, एक बार आपने कर दिया है, देन यू कैन यूज़ एवरीथिंग। सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। राइट है? सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई बिलीव एंड आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। दैट्स इट गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइज़।